ईरान की मिसाइल्स मिडल ईस्ट में चारों तरफ चल रही हैं, लेकिन इजराइल तक पहुंचने में उसे कितने एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना या चकमा देना होता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। ईरान से कोई बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल जब इजराइल की तरफ दागी जाती है तो वो सीधे जाकर टारगेट पर हिट नहीं करती। उसे रास्ते में कई मुल्कों के ऊपर से गुजरना पड़ता है और हर पड़ाव पर एक नए सिक्योरिटी लेयर उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इराक पड़ता है। इराक में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है, यानी ईरान से निकली मिसाइल को सबसे पहले इसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पार करना पड़ता है। इसके बाद मिसाइल्स का रास्ता सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर गुजरता है। यहाँ इजराइल की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार निगरानी में रहते हैं। रडार ट्रेनिंग होती है, रडार ट्रैकिंग होती है और अक्सर इसी इलाके में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे ही कोई मिसाइल जॉर्डन के ऊपर पहुंचती है तो उसे हवा में ही मार गिराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर कोई मिसाइल इन देशों के एयर स्पेस को पार करते हुए आगे बढ़ती है तो मेडिटेरेनियन सी में तैनात अमेरिकी नेवल वॉरशिप एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ उसको ट्रैक करते हैं। यानी ज़मीन, हवा और समंदर तीनों जगह से ईरानी मिसाइल्स को रोकने की कोशिश होती है। और जब ये मिसाइल इसे भी पार कर लेती हैं तो इजराइल के अंदर मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है थार्ड और फिर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फिर डेविड स्लिंग और सबसे आखिर में आयरन डोम। यानी कुल मिलाकर 5 लेयर का एक ऐसा एयर डिफेंस जो किसी भी मिसाइल को एक के बाद एक कई लेयर पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर मिसाइल्स इन सभी लेयर को पार कर जाएं और जाकर गिरे इजराइल के तेल अवीव पर, हाइफा पर, अश्कलोन पर, जेरूशलम में, ये कोई आम बात नहीं है। ये शायद वही निज़ाम है जिसे ईरान ने पिछले 20 साल में तैयार किया है, जो फिलहाल अपने दुश्मनों के गुरूर को तोड़ने के लिए काफ़ी है।